गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कह्यों परम पुनीत इतिहासा। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान राम का जो चरित्र है ये पुनीत इतिहास है। पुनीत इतिहास के संदर्भ में कल कुछ सूत्रों पर चर्चा हुई थी। आइए आज आगे उसी पर विचार करें। इतिहास का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? इतिहास में घटनाओं पर अधिक जोर दिया जाता है, घटनाओं का महत्व अधिक होता है। जैसे भगवान बुद्ध हैं, वो वन को जा रहे हैं तो उनके मन में जो भावनाएं हैं, अंतर्द्वंद हैं, इतिहास का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या विचार उठ रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या अंतर्द्वंद हैं, क्या हृदय का चित्र है, वो तो घटनाओं का वर्णन करेगा। रामचरितमानस भी इतिहास है, लेकिन इसमें घटनाओं का जो वर्णन है उससे अधिक अंतर हृदय का जो चित्र है उसका मूल्य है। हमारे हृदय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका ज्यादा मूल्य है। तो भगवान राम का जो चरित्र है वो क्या है? मनुष्य के अंतःकरण की जो विकृतियां हैं, जो मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां हैं, उनको किस प्रकार से उपयोग करते हुए, उनका किस प्रकार से उन विकृतियों से ऊपर उठते हुए पूर्णता तक पहुंचा जाए। और भगवान राम का जो देवता है वो लोक है, आराधनाए लोकस्य। तो लोक की जो आराधना है वो कहां से शुरू होती है? उनके गुरु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी हैं। और वो विश्व के मित्र कैसे बने, इस सूत्र पर थोड़ा सा विचार करते हैं। उनका जो प्रारंभिक चरित्र है वो वशिष्ठ जी से प्रतिद्वंदिता का चरित्र है। जो तपस्या है, जो साधना है, उनकी किस लिए है? वशिष्ठ जी के समान श्रेष्ठ बनकर के दिखाएंगे, ये प्रतिस्पर्धा है, ये मत्सर है। राज्य छोड़ दिया और तपस्या में इनसे आगे होकर के दिखाएंगे। भले ही राज्य छोड़ दिया है, तपस्या कर रहे हैं, अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मूल वृत्ति तो वशिष्ठ जी को हराने की है। प्रवृत्ति तो रजोगुणी ही है तो मूलतः अभी वो क्षत्रिय। धीरे 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 उनका चरित्र साधना से, तपस्या से ऊपर उठता है। एक संदर्भ आता है बीच में त्रिशंकु का। त्रिशंकु अपने गुरु से कहते हैं, वशिष्ठ जी से, कि हम स्वर्ग जाएंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप तो
पुण्यात्मा है, आप तो स्वर्ग जाएंगे ही। वो कहते हैं कि नहीं, जैसे सब जाते हैं वैसे हम न जाएंगे, हम सशरीर जाएंगे। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो है आप जूता उतार करके जाएंगे, इसी प्रकार से स्वर्ग के लिए शरीर भी एक प्रकार की बाधा है। तो जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उनकी जो रजोगुणी प्रवृत्ति है वो विश्वामित्र जी के पास ले जाती है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम स्वर्ग आपको भेज देंगे, भेज भी देते हैं वो। तो ये जो तपस्या है, ये जो सद्गुण है, इनकी दिशा क्या है? स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, स्वयं को ऊपर उठाना, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, स्वयं को ऊपर उठाना, या इससे लोक का कोई कल्याण हो रहा है। तो जब हम अपने अहम की तृप्ति के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो भी श्रेष्ठ है। तपस्या और साधना श्रेष्ठ है, लेकिन इससे समाज का क्या कल्याण होगा? हम बहुत ऊपर उठ भी जाएं तो समाज को कोई लाभ मिलेगा क्या? त्रिशंकु स्वर्ग भेज रहे हैं वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने के। अब श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन श्रेष्ठ कार्य के मूल में सद्भावना नहीं है, सत्प्रवृत्ति नहीं है। जब श्रेष्ठ कार्य के मूल में सद्भावना और सद्विचार नहीं होते तो उसका वो परिणाम नहीं निकलता जो निकलना चाहिए। त्रिशंकु देवताओं द्वारा नीचे फेंक दिए गए। त्रिशंकु की लार से कर्मनाशा नदी निकली। श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए भी विश्वामित्र जी कर्मनाशा के जन्मदाता बन गए। जिस सत्कर्म के मूल में ईर्ष्या होगी, लालसा होगी, अहंकार होगा, अपने को श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति होगी, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होगी, ऐसा श्रेष्ठ कार्य व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता, न उसका न समाज का। अब और ऊपर उनका चरित्र उठता है, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में ताड़का, मारीच और शुबाहु बाधा है। ताड़का, मारीच और शुबाहु का क्या स्वरूप है? ताड़का आशा है, हम अच्छा कार्य करें तो हम लोगों से यह आशा रखते हैं कि हमें अच्छा माने, हमें अच्छा कहें, और जब तक ये प्रवृत्ति रहती है तो हमारे जीवन में उसके जो दो पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु, दोष और दुख, इनका जन्म अवश्य होगा। विश्वामित्र जी के जीवन में ये बाधाएं हैं, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि ये पुरुषार्थ से इनका समापन नहीं हो सकता। अब वो विचार करते हैं,
प्रभु रंजन मंजन मही भारा, भंजन मही भारा, भगवान का अवतार हो गया। आज वो अयोध्या की ओर चलते हैं विश्वामित्र जी भगवान राम को मांगने। उनके चरित्र की सबसे बड़ी ऊंचाई आज है जब वो छोटे बनने जा रहे हैं। देखिए, भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति बिना ईर्ष्या और द्वेष, अभिमान और श्रेष्ठता को छोड़े हुए हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहा कि संकेत में विश्वामित्र जी को क्या लगा? गाढ़ी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना ये निशाचर न मारे जाएंगे। भगवान के भजन के बिना ये हमारे अंतःकरण के दुर्गुणों का, दोषों का विनाश संभव भी नहीं है। पुरुषार्थ से आप कर भी नहीं सकते। भगवान ने कहा कि तुम क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, मैं क्षत्रिय के घर में आ गया। तुम नगर छोड़ करके जंगल गए, मैं नगर में आ गया। तुमने राजा का पद त्यागा, मुनि बने, मैं राजा का पुत्र बन करके आ गया। तुम तपस्या करने गए, मैं यहां वैभव में आ गया। उनका जो जीवन दर्शन है वो प्रतिक्रिया का है, और प्रतिक्रिया से जीवन में कभी पूर्णता नहीं हो सकती। लेकिन आज विश्वामित्र जी की सबसे बड़ी महानता यह है कि आज वो प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो रहे हैं। जिस वशिष्ठ जी से जीवन भर उन्होंने श्रेष्ठ बनने का प्रयास किया, आज उसी के शिष्य से मांगने जा रहे हैं। जब तक व्यक्ति नम्र न बनेगा, अपने को छोटा न समझेगा, सारे दुर्गुणों का त्याग न करेगा, असमर्थता की अनुभूति न करेगा, वो भगवान के निकट नहीं पहुंच सकता। विश्वामित्र की जी के जीवन की असली ऊंचाई आज है। आज दशरथ जी के यहां गए, दशरथ जी तो वात्सल्य में है, उन्होंने देने से मना कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी। दोनों का जो झगड़ा था वो कामधेनु को लेकर के हुआ था, लेकिन आज उस झगड़े का समापन कामधेनु को लेकर के ही हुआ। ईश्वर कौन है? कामधेनु सतकोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। वो जो कामधेनु है उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये जो कामधेनु है इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझाते हैं। आज दोनों महापुरुषों के जीवन में जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। क्यों? वशिष्ठ जी ने पहले कामधेनु देने से मना कर दिया था। रागी के पास अगर कामधेनु होगी तो राग के लिए और द्वेष के लिए दोनों का प्रयोग करेगा। और आज ये भगवान को मांगने आए हैं, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं। जो यज्ञ कर रहे हैं, जब तक हमारा कर्म यज्ञ न बन जाए तब तक हम विश्व के मित्र नहीं हो सकते। जब तक कर्म स्वार्थ के लिए किया जाएगा, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाएगा, अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए किया जाएगा, तो यज्ञ की क्रिया होगी पर भावना नहीं होगी। तो जब कर्म यज्ञ बन जाए, अहम की आहुति हो जाए, राग द्वेष समाप्त हो जाए,
तब विश्वामित्र जी हैं संसार के मित्र बने। भगवान राम का जो चरित्र है वो दो गुरुओं की महानता है उसमें, वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की। जहां तक अंतःकरण का निर्माण है वशिष्ठ जी ने किया, लेकिन वशिष्ठ जी को यह नहीं लगता कि मैंने योग्य बनाया और विश्वामित्र जी इनको लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी जब लेकर के चले तो भगवान राम के चरित्र का सबसे श्रेष्ठ पक्ष क्या है? स्वयं को उन्होंने बालकों के रूप में प्रस्तुत कर दिया विश्वामित्र जी के सामने। वो पूछते हैं कि ये वृक्ष कौन सा है, ये चिड़िया कौन सी है, ये फूल कौन सा है। अब विश्वामित्र जी तो ईश्वर की महिमा समझ करके लाए थे और दशरथ जी से कह रहे थे कि तुम समझ इनको नहीं समझ पा रहे हो क्या, मैं इतना ज्ञानी हूं कि इन्हें बालक मान लूं। लेकिन भगवान राम ने ऐसी लीला की कि उनका सारा जो महिमा का ज्ञान है, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है, वो समाप्त हो गया। अब विश्वामित्र जी को चिंता लगने लगी। क्या? गोस्वामी संकेत करते हैं कि पैठत शरण सिलन चढ़ चितवती खग मरग बन रुचिराई और सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। सादर सभय और सप्रेम, सभय है कि कहीं डूब न जाए ये तालाब। अब जिसको ईश्वर के डूबने का भय होने लगेगा, उनका जो अंतःकरण है हजारों वर्षों की तपस्या से शुष्क हो गया था, सूखा हो गया था। आज भगवान ने बालकों की ऐसी लीला की कि उनके अंतःकरण में रस का संचार हो गया। आप श्रेष्ठ कार्य करिए, समाज का उपकार करिए, लेकिन जब तक आपके हृदय में रस नहीं होगा, परोपकार बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हृदय में रस की अनुभूति हो। आज विश्वामित्र जी को पहली बार हृदय में रस की अनुभूति हुई। सामने जब ताड़काई, उसका वध कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब ऋषि निज नाथ जिये चीन्ही, अब विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। विश्वामित्र जी विद्या देते हैं क्या समझ करके? ये विद्या के समुद्र हैं, जाते लाग न क्षुधा पिपाशा, जिससे भूख प्यास नहीं लगती, ऐसी विद्या दी। तो ये तो भगवान के जीवन में सहज है, उनका स्वरूप ही वही है, उन्हें क्या भूख प्यास लगेगी। लेकिन आज उनके जीवन की पूर्णता का पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है विश्वामित्र जी। परोपकार बहुत अच्छी चीज है, सत्कर्म तपस्या बहुत श्रेष्ठ चीज है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? नदी सेवा करती है, तृप्ति देती है, सिंचाई के लिए जल देती है, लेकिन नदी का उद्देश्य अपनी प्यास बुझाना। जीव का उद्देश्य ईश्वर से मिलना है। परोपकार उसके जीवन में होना चाहिए। जब तक हमारा नाम रूप है तब तक हम परोपकार करें, लेकिन हमारा जो मूल लक्ष्य है वो ईश्वर से मिलना। तो जब हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर से मिलना हो जाएगा, तब जो लोक कल्याण होगा, तब जो परोपकार होगा।
वो हमारा जो जीवन बनेगा वो विश्वामित्र जी का जीवन बना। सारे संसार के वो मित्र बने और उन्होंने उस युद्ध का श्री गणेश किया जिसका श्री गणेश उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। दशरथ जी प्रतिद्वंदी हैं दशमुख के, लेकिन दशमुख के विरुद्ध, रावण के विरुद्ध जो युद्ध की शुरुआत होती है वो विश्वामित्र जी करते। तो भगवान के चरित्र की जो मूल पूंजी है वो संसार और लोक की सेवा है, लेकिन संसार की सेवा करते हुए हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो महत्वाकांक्षा है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो अपने को बड़ा मानने की प्रवृत्ति है, जब तक हम अपने को बड़ा मानने की प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठते और अपना भगवान के प्रति समर्पण नहीं करते, तब तक हम समाज की सेवा के योग्य नहीं हो सकते। दशरथ जी ने भगवान राम को जो वनवास दिया, वशिष्ठ और भरत जी जब आए तो भरत जी कहते हैं कि जो राजा है वो सेवा करेगा, लेकिन सेवा करने वाले में कोई योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, संकल्प ले कि हम सेवा करेंगे, लेकिन वो स्वयं रोगी है, तो जो सेवा करेगा वो लगेगा तो कि सेवा कर रहा है, लेकिन समाज में वो रोग बांटेगा। तो जब तक हम अपने दोषों को जीत नहीं लेते तब तक हम समाज सेवा के योग्य ही नहीं हो सकते। तो विश्वामित्र जी का जो जीवन दर्शन है वो ये है कि जो संसार को रुलाने वाला रावण है उसके विरुद्ध युद्ध की शुरुआत विश्वामित्र जी ने की, और वो तब संभव हो पाया जब उन्होंने अपने को श्रेष्ठ मानने का जो प्रयत्न है, श्रेष्ठ बनने का जो प्रयत्न है और जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया, जब वो भगवान के सामने